हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक एंटरप्रेन्योर और एक मैनेजर ये कौन होते हैं। बेसिकली आप सभी को पता है कि एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है, मैनेजर कौन होता है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों का डिफ्रेंशिएट भी करेंगे और साथ ही साथ इस टॉपिक के बारे में डिटेल में अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि एंटरप्रेन्योर किस वजह से मैनेजर से डिफरेंट है या मैनेजर एंटरप्रेन्योर से क्यों डिफरेंट है। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं इन दोनों के डिफरेंशिएट के साथ। शुरू करने से पहले अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसके अलावा अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग प्रैक्टिकल है या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, कोई भी क्लासेस आपको चाहिए तो ऑनलाइन क्लासेस हम प्रोवाइड करते हैं। क्लासेस की डिटेल्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। तो लेट्स स्टार्टेड। हाँ जी, तो अब सबसे पहले एंटरप्रेन्योर कौन है। तो देखिए, एंटरप्रेन्योर का मतलब मैंने बहुत सारी वीडियोस में पहले भी कवर किया हुआ है। तो अब आपको बहुत अच्छे से क्लियरली एक शॉर्ट वे में दोबारा बताता हूँ कि एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योर का मतलब है एक ऐसा पर्सन जो अपना बिजनेस खुद क्रिएट करता है और ऑपरेट करता है, बहुत सारे फाइनेंशियल रिस्क लेने के बाद। इवन नॉट फाइनेंशियल रिस्क, बहुत सारे बिजनेस रिस्क भी इसमें आते हैं जब उसका बिजनेस चल रहा होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऐसा पर्सन जो हमेशा बहुत सारे रिस्क लेकर अपने बिजनेस को क्रिएट करता है, एक नया बिजनेस बनाता है, एक नया वेंचर क्रिएट करता है और उस वेंचर को बाद में ऑपरेट भी बहुत अच्छे से इफेक्टिवली करता है, या फिर एक कह लो एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर इनोवेशन स्किल्स के साथ अपने बिजनेस को नया बना देता है। तो ऐसा पर्सन कौन है? एंटरप्रेन्योर। तो आप ये कह सकते हो कि एक ऐसा पर्सन जो अपना बिजनेस खुद का वेंचर क्रिएट कर रहा है, यानी खुद का वेंचर क्रिएट कर रहा है, खुद का वेंचर ऑपरेट कर रहा है और साथ ही साथ उस वेंचर में बहुत सारी इनोवेशंस ऐसे लेकर आ रहा है जिससे बहुत सारी पुरानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है नए तरीके से। तो दैट पर्सन इज नोन टू बी अ एंटरप्रेन्योर। ठीक है जी, आई होप आपको एंटरप्रेन्योर का मतलब पता चला होगा। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें मैनेजर की, तो मैनेजर एक ऐसा पर्सन है जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तक सीमित है। यानी सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा पर्सन है जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए आपने रखा हुआ है। यानी एक ऐसा पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज और कंट्रोल और उसको एडमिनिस्ट्रेट करने में मदद करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस को चलाने में मदद करता है इफेक्टिवली या एफिशिएंटली। दैट पर्सन इज कंसीडर्ड टू बी अ मैनेजर। सिंपल सा मीनिंग था। अब आगे देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एंटरप्रेन्योर का मेन फोकस कहाँ पे है? मैंने पहले मीनिंग में भी क्लियर करा, द मेन पर्पस ऑफ द एंटरप्रेन्योर इज इनोवेशन। यानी उसने एक नया वेंचर इसी तरीके से क्रिएट करना है, एक नया बिजनेस इस तरीके से लेकर आना है जिसमें कुछ नई इनोवेशन हुई हो। मतलब एक पुरानी ही चाहे प्रॉब्लम है, लेकिन उस पुरानी प्रॉब्लम को पहले करते बहुत समय लग जाता था। यानी वो या तो वो पुरानी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नए तरीके से लेकर आया है, या फिर वो कुछ और चीज़ों का सोल्यूशन ढूंढ कर आया है जो अभी तक हमने देखी भी नहीं है और बहुत सारे लोग उसको फेस कर रहे हैं। तो ऐसी इनोवेशन स्किल्स के साथ जो पर्सन होता है वो एंटरप्रेन्योर माना जाता है, जिसका मेन फोकस ही क्या होता है? इनोवेशन करना, अपने वेंचर को ग्रो करते रखना और साथ ही साथ अपने बिजनेस की वैल्यू क्रिएट करना। ठीक है जी। और दूसरी तरफ मैनेजर क्या बोलता है, या मैनेजर के अंदर प्राइमरी फोकस क्या होता है? मैनेजर का प्राइमरी फोकस होता है सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस को इस तरीके से किया जाए कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, उसमें इफेक्टिवनेस बढ़ जाए, उसके गोल्स अचीव हो जाएं और वेरी इंपॉर्टेंटली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। तो उसका मेन पर्पस होता है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना। राइट। नेक्स्ट हमारे पास है एंटरप्रेन्योर का रिस्क एंड रिवॉर्ड से क्या रिलेशन है। अरे भाई, पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब एंटरप्रेन्योर वही पर्सन होता है जो इन चीज़ों के लिए हमेशा रेडी रहता है। मतलब वो हमेशा ये सोचता है कि जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ही रिवॉर्ड मेरे लिए पड़ा हुआ है। यानी एंटरप्रेन्योर के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो हमेशा रिस्क लेने के लिए रेडी ही रहता है। उसको पता है कि आज अगर फाइनेंशियल लॉस मैंने बियर कर भी लिया तो हो सकता है आने वाले समय में मुझे उसका फ़ायदा मिलेगा। तो अगर एक ऐसे पर्सन के अंदर ये एबिलिटी है कि वो बहुत सारे रिस्क लेने के लिए रेडी है क्योंकि उसको पता है आगे रिवॉर्ड मिल सकता है, तो ऐसा पर्सन कौन है? एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर में ये स्किल्स होती हैं रिस्क और रिवॉर्ड की। लेकिन दूसरी तरफ मैनेजर इन चीज़ों से डरता है भाई। मैनेजर इन चीज़ों से डरता है। डरता मतलब वो रिस्क जितना कम लेना लेना चाहिए उसकी तरफ देखता है। यानी वो रिस्क वाली चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो कहता है जहाँ कम रिस्क है मैं वहाँ पैर अपने लेकर जाऊँगा बस। तो कहने का मतलब ये है कि वो हमेशा फिक्स सैलरी के बेसिस पे, हमेशा लो रिस्क के बेसिस पे अपने परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाता है और परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस पे अपना काम करता है। ठीक है ना।
एंटरप्रेन्योर कौन है? जो इनोवेशन और क्रिएटिविटी से भरा हुआ है। फोर्थ पॉइंट क्या है? इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो सर वही पॉइंट आ गया, वही पॉइंट आया, लेकिन मैनेजर इनसे क्यों डिफरेंट है? मतलब अगर इनोवेशन अगर एंटरप्रेन्योर में भरी हुई है, वो कॉन्स्टेंटली नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढता रहता है, तो दूसरी तरफ मैनेजर क्या है भाई? मैनेजर सिर्फ इम्प्लीमेंट करता है जो एग्जिस्टिंग प्लान उसके पास है। मैनेजर सिर्फ इम्प्लीमेंट करता है और ऑपरेट करता है अपने बिजनेस को इफेक्टिवली, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन ने जो उसको गोल्स बताए हैं अचीव करने के लिए वो इफेक्टिवली अचीव हो सके और प्रोडक्टिविटी वगैरह बढ़ सके, रिसोर्स ऑप्टिममली यूटिलाइज हो सके। कहने का मतलब ये है कि मैनेजर अपनी कोशिश इसलिए कर मतलब मैनेजर की कोशिश रहती है कि वो इनोवेशन पे या क्रिएटिविटी पे ध्यान नहीं देना, उसका मेन पर्पस रहता है, उसकी मेन कोशिश रहती है कि जो भी चीज़ है ना उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर दिया जाए अच्छे से। यानी अगर प्लान है तो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना कैसे है, और जो अगर आपकी प्रोसेसेस जो चल रही हैं उसे कैसे इफेक्टिवली ऑपरेट करना है, रिसोर्सेज कैसे ऑप्टिमली यूटिलाइज करने हैं, उसका मेन फोकस ये होता है। राइट तो ये इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है इनोवेशन पॉइंट पे, कि वो तो सोचता ही नहीं है ना इनोवेशन पे, मैनेजर स्पेशली। राइट एंटरप्रेन्योर का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डिसीजन मेकिंग। एंटरप्रेन्योर और मैनेजर के बीच में डिसीजन मेकिंग का भी बहुत फर्क है भाई। क्यों? क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होता है ना उसके अंदर रिस्क एबिलिटी होती है, रिस्क लेने की एबिलिटी होती है, तो ऑफकोर्स उसके अंदर डिसीजन लेने की भी जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी वो हमेशा रैपिड डिसीजन मेकर माना जाता है। एंटरप्रेन्योर के अंदर इस तरीके से दिमाग चल रहा होता है कि वो डिसीजन मेकिंग में बहुत तेज़ होता है और साथ ही साथ उसमें इंट्यूटिव होता है, यानी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है उस चीज़ के लिए कि यार मैंने वो चीज़ हासिल करके ही रखनी है, यानी उसमें कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, उसका नया मतलब उस चीज़ के रिगार्डिंग डिसीजन लेना जो उसको प्रैक्टिकली काफ़ी मुश्किल भी लग रही है, फिर भी वो उसकी तरफ जाने की कोशिश हमेशा करता है। तो उसका जो विजन होता है ना उसको वो हर हाल में हासिल करने के लिए कोई भी तरह का एफर्ट लगाने के लिए रेडी रहता है। अब दूसरी तरफ डिसीजन मेकिंग की बात करें तो मैनेजर सिर्फ स्ट्रक्चर डिसीजन लेता है जो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज से बाउंड होते हैं, यानी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज को मानकर डिसीजन लेना, उसको मैटर ही नहीं करता कि बाहर कौन सा डिसीजन लेना है कहाँ नहीं लेना है। उसको ये होता है कि जो मेरी पॉलिसीज बोल रही हैं उसके अंडर आकर मैंने सही डिसीजन लेने हैं, मैंने स्ट्रक्चर डिसीजन लेने हैं, और जो मेरे पास डेटा आएगा मैंने उस डेटा के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन मेकिंग करनी है। राइट गोल ओरिएंटेशन। अब अगर एंटरप्रेन्योर की बात करें तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है? अपने गोल खुद सेट करता है, क्योंकि उसका खुद का वेंचर वो क्रिएट कर रहा है, खुद उसको ऑपरेट कर रहा है, तो उसके खुद के गोल होते हैं, उसने खुद के गोल अपने बनाए होते हैं और खुद का उसका लॉन्ग टर्म विजन क्रिएट होता है। तो एंटरप्रेन्योर के अंदर उसका खुद का ही गोल होता है जो वो खुद सेट करता है और एक खुद का ही लॉन्ग टर्म विजन भी क्रिएट करता है। लेकिन मैनेजर ऐसा नहीं करता, वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के किए हुए मतलब बताए हुए चीज़ों पे चलता है और इफेक्टिवली चलाने की कोशिश करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन को। मतलब ये कि मैनेजर एक ऐसा पर्सन रखा जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन में रखा ही इसलिए जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन मैनेज अच्छे से हो सके और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो टाइमली अचीव हो सके, इफेक्टिवली अचीव हो सके। तो दैट इज़ अ रीज़न कि जो मैनेजर है वो अपने गोल कभी क्रिएट नहीं करता, वो सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को इफेक्टिवली अचीव करने में मदद करता है। जो स्पेसिफिक टारगेट उसको बताए जाते हैं उसको कैसे अचीव करना है उसके बारे में बात करता है। अब नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एंटरप्रेन्योर में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब ये कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, यानी ऑर्गेनाइजेशन खुद का होगा कि नहीं होगा। ऑब्वियसली अब सोचो ज़रा, अगर एंटरप्रेन्योर खुद का ही क्रिएट करेगा ऑर्गेनाइजेशन तो ऑफकोर्स उसका खुद का ही होगा ना, मतलब वो खुद का वेंचर अगर बना रहा है तो स्ट्रक्चर भी वो खुद ही क्रिएट करेगा, वो खुद का ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बिल्ड करेगा। राइट तो एंटरप्रेन्योर के अंदर एंटरप्रेन्योर वही पर्सन है जो खुद का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट और बिल्ड करता है। लेकिन मैनेजर कौन है भाई? मैनेजर सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया है ना उसके अंदर ऑपरेट करता है अपने आप, मतलब उस बिजनेस को उस ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करता है। यानी एक ऐसा पर्सन जो उस बने हुए ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाता है ताकि उसको इफेक्टिवली ऑपरेट करने के लिए कोई पर्सन होना चाहिए, उसको मैनेजर बोला जाता है। उसका मेन पर्पस यही रखा जाता है कि उसको जो बना बनाया ऑर्गेनाइजेशन है उसको वो दे देना है और उसको ये बताया जाता है कि तुमने भाई इसका ध्यान रखना है बस, यानी इफेक्टिवली ऑपरेट करके दिखाना है इस ऑर्गेनाइजेशन को और इसके गोल्स अचीव करने हैं टाइमली बेसिस पे, इफेक्टिवली बेसिस पे। राइट नेक्स्ट है इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस। एंटरप्रेन्योर की अगर हम बात करें तो उसका जो इन्फ्लुएंस है ना बहुत ज़्यादा पड़ता है,
यानी बहुत मतलब अगर एंटरप्रेन्योर कोई नया मतलब कोई अगर एक नया एंटरप्रेन्योर अपना वेंचर शुरू करता है ना, उसका इम्पैक्ट पूरी इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा, पूरी सोसाइटी पे देखने को मिलेगा, क्योंकि वो सोसाइटी के सॉल्यूशंस पे ही फोकस करता है और उनको ही यूनिक वे में सॉल्व करने की कोशिश करने की मतलब उसकी कोशिश रहती है। लेकिन दूसरी तरफ मैनेजर को कोई मतलब नहीं है। मैनेजर को मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो इफेक्ट पड़ना है वो पॉजिटिव पड़ जाए बस। यानी उसका जो इन्फ्लुएंस होता है वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही रहता है, और उसका जो मेन फोकस होता है वो सिर्फ एफिशिएंसी पे टिका होता है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस के बेसिस पे मैनेजर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इन्फ्लुएंस यानी इफेक्ट मतलब उसका जो इफेक्ट पड़ता है, यानी उसकी जो डिसीजन मेकिंग का इफेक्ट पड़ता है, उसका खुद का जो इन्फ्लुएंस पड़ता है वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, उसका इन्फ्लुएंस पूरी सोसाइटी में देखने को मिलता है। राइट। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल एंड अथॉरिटी। एंटरप्रेन्योर के पास कंप्लीट कंट्रोल होता है, कंप्लीट अथॉरिटी होती है पूरे बिजनेस की। ऐसा क्यों? ऑब्वियसली यार, सोचो जरा, वो खुद का बिजनेस अगर बनाएगा तो खुद का बिजनेस जो ऑनर है, खुद का मतलब उस बिजनेस का जो ऑनर है, उसके पास तो कंप्लीट अथॉरिटी और कंट्रोल तो होगा ही ना। तो दैट इज द रीजन आप ये कह सकते हो कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन है जिसके अंदर कंट्रोल एंड अथॉरिटी होती है अपने बिजनेस को चलाने की, और उसका बिजनेस जो है उसको वो खुद ही मैनेज कर रहा है, खुद को ही मतलब उसने खुद ही क्रिएट करा है। मैनेजर के लिए अगर बात करें तो क्या मैनेजर के पास कंट्रोल होता है? यस। मतलब प्रॉपरली कंट्रोल नहीं होता, वो कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा होता है कुछ लिमिट्स में आकर। ये मतलब ये कि पूरे बिजनेस के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं होता। उसको जो कंट्रोल दिया गया है कुछ लिमिट के अंदर, सिर्फ वो उसी लिमिट के अंदर आकर अपने उस कंट्रोल को एक्सरसाइज करने का काम करता है बस। तो ये उसका मेन पावर होती है, मतलब ये उसकी मेन अथॉरिटी होती है, नथिंग एल्स। एंड लास्ट पॉइंट इज विजन। एंटरप्रेन्योर का विजन हमेशा की तरह लॉन्ग टर्म पे टिका होता है। एंटरप्रेन्योर हमेशा जब भी अपना बिजनेस क्रिएट करता है, जब भी अपना बिजनेस बना मतलब नया क्रिएट करता है, यानी जब भी नया वेंचर लेकर आता है, जब भी उसको ऑपरेट करता है, तो एक ही चीज़ के साथ करता है कि उसका एक लॉन्ग टर्म विजन होता है उस चीज़ को करने का। यानी उसका हमेशा एक विजन टिका होता है कि मैंने अपने बिजनेस को ग्रो करना है, एक उस लेवल तक लेके जाना है जहाँ तक मेरा एक विजन क्रिएट हुआ पड़ा है कि मैंने वहाँ तक तो पहुँचाना ही है। मतलब हर किसी का जब भी आप कोई कोई काम करते हो तो आपको होता है ना कि मैंने अगर ये काम शुरू करा तो मैंने इस काम को वहाँ तक पहुँचाना है। तो एंटरप्रेन्योर की यही कोशिश रहती है कि उसने हमेशा वही बिजनेस क्रिएट करना है। वो हम जो भी बिजनेस क्रिएट कर रहा है उसका एक विजन रख लेता है, और वो विजन कौन सा होता है? हमेशा लॉन्ग टर्म विजन, स्ट्रेटेजिक विजन। पर दूसरी तरफ मैनेजर, जो मैनेजर है ना, उसका विजन इतना बड़ा नहीं होता, उसका इवन विजन ही बहुत छोटा होता है, क्योंकि उसको ये होता है कि जो कहते हैं ना जैसे जैसे दिख रहा है वैसे वैसे पैर पसारेंगे, वही बात है। मैनेजर वैसे काम करेगा, मैनेजर देखेगा कि मुझे क्लैरिटी है तो ही मैं आगे बढ़ता जाऊंगा बढ़ता जाऊंगा बढ़ता जाऊंगा, मतलब क्लैरिटी बेसिस पे वो अपने पैर आगे रखता जाता है और शॉर्ट से मीडियम टर्म की तरफ अपना विजन बनाता जाता है। कभी भी वो लंबे समय तक नहीं सोचता, क्योंकि उसको खुद का ही नहीं पता होता कि वो मैनेजर रहेगा लंबे समय के लिए कि नहीं। राइट और नॉट? क्योंकि उसकी कौन सा फिक्स पोजीशन है वहाँ पे। हो सकता है 10 साल बाद वो भी निकल जाए, तो वो विजन जो उसने क्रिएट करा था वो 10 साल के लिए, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट दोबारा नहीं हो सकता, क्या पता नया कोई आ जाए। तो कहने का मतलब मेरा बस इतना सा है कि उसका जो विजन रहता है ना, वो हमेशा ये कोशिश में रहता है कि जो दिख रहा है वहाँ तक जाओ, वहाँ पे आगे देखेंगे, मतलब शॉर्ट से मीडियम तक बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। लॉन्ग टर्म की कोशिश उनकी नहीं रहती, क्योंकि उनको रिस्क लेने में डर लगता है, ज़्यादा रिस्क लेने में डर लगता है। इज इट ओके? यस सर। तो all these are the main differences between the manager and the entrepreneur, and I hope आप सभी को entrepreneur और manager का difference तो सच में पता चल गया होगा कि क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। किसी भी तरह के नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाके ले लेना, लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अगर किसी भी स्टूडेंट को क्लासेस की ज़रूरत है ना, ऑनलाइन क्लासेस हम प्रोवाइड करते हैं किसी भी कॉमन सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, कोई भी अगर आपको चाहिए तो रीजनेबल रेट्स पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं। फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स है, बहुत सारी ईजीनेस है आपके लिए, बहुत सारे अच्छे वे में आपको पढ़ाया जाएगा। आपके बेसिस पे आपको डेमो क्लासेस भी दी जाएंगी फ्री में, ताकि आप हमसे पढ़ना कैसे है इस चीज़ के बारे में जान सको। फ्री में पहले 2 क्लासेस आपको मिल रही हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड अवर वे टू टीच यू। तो उससे आपको अगर कंफर्टेबल लगता है तो ही आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करिएगा। अदरवाइज आपको अगर कहीं पे डाउट्स आता है तो हमसे आप कभी भी पूछ सकते हैं।
आपको फ़ोन नंबर दे दिया गया है, व्हाट्सएप दे दिया, टेलीग्राम दे दिया, जहाँ पे भी आपको डाउट्स क्लैरिटी करनी है आप हमसे कर सकते हैं और क्लासेस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय एंड वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो।